क्या सीवर लाइन की पाइप में बर्फ में सोना पड़ा जिस व्यक्ति को, बिल्कुल। और जहाँ पर उनका पासपोर्ट और सारा सब कुछ खो गया हो, पैसे हो ना जेब में, और बाल्यकाल से कितना संघर्ष, नो ऐसा सोच नहीं सकते। इसलिए भारत के नौजवान को इनसे अधिक प्रेरक व्यक्तित्व कोई नहीं हो सकता। मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, स्केचर जूते सब पहने हैं। थोड़ी देर बाद रोड पर निकला, एक व्यक्ति के पास पैर नहीं थे दोनों, तब लेकर चलो भगवान ने मुझे पैर तो दिए हैं। 19 तारीख को शनिवार है, 19 जुलाई को, और दोपहर बाद 3:30 बजे कार्यक्रम है ये। देश भर के लोग आ रहे हैं। जो उनका शेखर सेन जी का सुन रहा है ना, विश्व के अकेले ऐसे आर्टिस्ट हैं ये कि जो सोलो नाट्य करते हैं। तो ये अद्भुत है, अलौकिक है, करनाल में पहली बार है, और ऐसे पूरे विश्व में, विश्व की धरती पर 1500 से ज़्यादा तो हो चुके उनके। ये मील का पत्थर साबित होगा ये प्रोग्राम, बहुत सारे लोगों का जीवन चेंज होगा। और इसके जो एडमिट कार्ड है जी, क्योंकि एंट्री प्रवेशिका से ही प्रवेश है, तो वो जेनेसिस के सारे सेंटर्स में मिलेंगे। द जेनेसिस स्कूल है सेक्टर 8, उसके अंदर भी जाकर ले सकते हैं, करनाल इंटरनेशनल स्कूल। और जेनेसिस का सेक्टर 6 में जो ब्रांच है, पानीपत ब्रांच है, कुरुक्षेत्र ब्रांच है, शामली है, कैथल, यहाँ पर इनके एंट्री पास मिल सकते हैं। एंट्री पास के द्वारा ही है। लगातार जिंदगी भागती चली जा रही है। भाग दौड़ की जिंदगी में किसी के पास कोई समय नहीं है कि अपने परिवार को छोड़कर किसी दूसरे के परिवार में सोचा जाए। तो एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ है, एक ऐसा बेटा मेरे साथ है जिसने महज 32 साल की उम्र में अपने निस्वार्थ भाव के चलते हुए अपना पूरा जीवन उन परिवारों पर समर्पित कर दिया है जिनके आगे पीछे कोई नहीं था। शायद आम जन उनके पास कभी खड़े भी नहीं हो पाता, लेकिन जो शख्सियत आज मेरे साथ है, उन्होंने अपना दिन रात उन परिवारों को दिया, उन परिवारों की सेवा की है। उस पर चर्चा करेंगे। आशीष भैया जी आज स्पेशली करनाल पहुंचे हैं, क्यों पहुंचे हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएगा। इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, ये अहम वीडियो है। सोसाइटी में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि बिना किसी निस्वार्थ के किसी के लिए सेवा की जाए, तो आशीष भैया जी से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया है कि आपने समय दिया चैनल पर बात करने के लिए। आभार, धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इतना बड़ा कदम और इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया? आज स्वामी विवेकानंद को बहुत छोटी उम्र में पढ़ लिया था जी, और पूर्व जन्म का ही संस्कार कहिए कि पहले दिन से लगा था कि हम किसी की नौकरी नहीं करना, समाज के लिए जीना है, भगवान का दर्शन करना, आत्म साक्षात करना है। इसी भावना को लेकर के हाँ, पढ़ाई लिखाई पूरी की, एमए पॉलिटिकल साइंस किया, एलएलबी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, और राष्ट्रवादी विचार के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ के प्रचारक बने। लेकिन लगा कि नहीं, आध्यात्मिक जीवन कहीं ना कहीं मेरा छूट रहा है, इसलिए मैं गंगोत्री धाम हिमालय गया। और चूँकि हिमालय की रुचि मेरी विद्यार्थी काल में थी, अकेले भी जाता था, कई बार जाता, कुछ मित्रों के साथ जाता था, और अंत में 95 में फाइनली गंगोत्री चले गए। शीतकाल में नीचे आके हरिद्वार रहने लगे। अब वो 24 घंटे एक कमरे में साधना नहीं की जा सकती, तो इसलिए हरिद्वार घाटों में भ्रमण करना, कभी जाना। तो हरिद्वार में चंडी घाट एक स्थान है गंगा जी के पार, वहाँ उस समय सैकड़ों हजारों की संख्या में कुष्ठ रोगी झुग्गी झोपड़ी में कुछ आश्रम में रहते थे। देखा बेचारा कोई हाथ पैर नहीं है, आँखों से अंधे बेचारे हो गए। लगा कि अरे मेरे पास तो 2 हाथ पैर तो हैं, क्यों ना हम इनके लिए कुछ करें। तो जैसे उनके माने आँखों के ऑपरेशन कराना, ये देखा कि इसके हाथ दोनों ने, बेचारा पट्टी कौन करेगा, दवा कौन करेगा। उनको दवा देने लगे, हाथ पैर की पट्टी करने लगे। उनके आँखों में चेतना आ गई और आनंद मिलने लगा, सुखी जीवन लगा। फिर लगा कि नहीं, दूर से नहीं, अब इनके साथ रह कर के जैसे ये रहते हैं उनके बीच रहकर काम करना चाहिए। तो मिलते 32 साल की उम्र में परमानेंट फिर उन्हीं के साथ रहने लगे। आज 28 वर्ष पूरे हो गए, 29 वर्ष चल रहे हैं। तो पहले उनका हॉस्पिटल निर्माण कराया। चूँकि डॉक्टर तो होता नहीं, धन कोई था नहीं, डॉक्टर काम करने को तैयार नहीं हो चुके, कुष्ठ रोगियों पे काम कैसे करेगा डॉक्टर, तो फिर खुद अपने हाथ से किया।
ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज, गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिम्मत किया और हमको साथ दिया। अब धीरे धीरे उनके बच्चों पर दृष्टि गई। जो बच्चे शिक्षा के पात्र हैं, संस्कार के पात्र हैं, पालन पोषण के पात्र हैं, प्रेम के पात्र हैं, वो बेचारे दुत्कारे जा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे, झुग्गियों में खेल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, कहीं अराजक तत्वों के हाथ में लग रहे हैं, तो ऐसे बच्चों पर लगा कि हमको शिक्षा पर काम करें। तो उनके लिए फूस के छप्पर बनाए कुछ, तो हॉस्टल प्रारंभ किया। आज देश के कोने कोने से इस समय लगभग 300 बच्चे तो कैंपस में रहते हैं। नर्सिंग कॉलेज वाले में 600 बच्चे, 900 बच्चे रहते हैं, लड़के लड़कियां, लेकिन देश के कोने कोने से हैं। आपके करनाल, पानीपत और कुरुक्षेत्र से भी बच्चे गए हमारे पास। उनमें कुछ बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ प्रोफेसर बने, विभिन्न क्षेत्र में गए। तो यानी कुष्ठ रोगी के बालक का जो ठप्पा लगा तो बच्चा है वो समाज में सम्मान के साथ, जैसे जेनेसिस यहाँ पर काम कर रहा है, बिल्कुल, कि सबको, जो सामान्य परिवार का बालक है, जो शिक्षा उस समझदार तो है, शिक्षक क्षमता है, लेकिन वो आर्थिक माने अभावग्रस्त है, ऐसे बच्चों की सेवा करता है। तो ऐसे लोग प्रेरणा के लिए हमारे साथ जुड़े और आज कह सकता हूँ कि लगभग 500-600 बच्चे पढ़ करके निकल गए देश के विभिन्न क्षेत्रों में। आज भी सैकड़ों बच्चे हमारे पास हैं, लेकिन हमने शुरुआत से 5-6 बातें याद रखी हैं। बिना किसी सरकारी सहायता के, यानी हम एनजीओ नहीं हैं, हम कहते हैं आध्यात्म प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठनों की। हमको किसी ने आदेश नहीं दिया, हमने परमपिता परमेश्वर भगवान के दर्शन के लिए काम शुरू किया है। क्योंकि साधना के लिए सेवा से उपयुक्त कोई कर्म हो नहीं सकता। प्रत्येक काम का सपोर्टिंग कर्म होता है ना, तो सेवा, शब्द दिया सेवा साधना संबोधि हमारी दृष्टि है। समग्र जीव सृष्टि में भगवान शिव का दर्शन करना, शिव अवतरण का भाव प्रकट करना, और इसी में कि नौजवानों के हृदय करुणा। जब काम प्रारंभ किया तो हम खुद ही 32 साल, हमारे साथ के संजय चतुर्वेदी जी जैसे लोग 21-22 साल के लोग, ऐसे ही धीरे धीरे देश भर का कुनबा जुड़ता गया। आज 29 वर्ष में 29 से ज़्यादा सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियाँ, सेवा कार्य चल रहे हैं। 5 कैंपस हैं हमारे, 5 हरिद्वार, एक हो जाता है डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, एक नजीबाबाद रोड पर, एक सेंटर पर, एक माने उत्तरकाशी जोड़ करके लगभग 200 से ज़्यादा लोग, जैसे अध्यापक होंगे या सब प्रकार का स्टाफ मिला के करता है सेवा जी। अब आप पूछेंगे, आपने कहा सरकार से नहीं लेते पैसे, तो कहाँ से? बिल्कुल, हम समाज को संपर्क कर, समाज को अपने काम को प्रस्तुत करते हैं। तो हम समाज के बीच कैसे जाएं? तो भारत की जो मूल आत्मा है, सांस्कृतिक आत्मा है, आध्यात्मिक आत्मा, जिन श्रेष्ठ महापुरुषों ने, दिव्य महापुरुषों ने अपने जीवन से जी करके समाज के सामने आदर्श उपस्थित किया है, उन्हीं में स्वामी विवेकानंद जी हैं जी। ये सभी प्रकार से आज के नौजवानों के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, वेद वेदांत के लिए, सब दृष्टि से आदर्शतम जो नौ महापुरुष हैं, एक स्वामी विवेकानंद हैं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत माता की जय जयकार कराई। ऐसे जो है पात्रों के बारे में दुर्भाग्य है, दुख होता है कि जैसे कोई संबंधों में दुर्भावना है, टूटन है, परिवार टूट रहे, तलाक हो रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ा उन्होंने, भगवान और रामकृष्ण के जो आदर्श चरित्र को नहीं देखा। हाँ, पढ़ने के समय मान लीजिए तो 2 घंटे में 19 तारीख को जेनेसिस के हमारे जितेंद्र जी के जो संयोजकत्व में दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के तत्वावधान में यहाँ पर हेरिटेज लॉन है। 19 तारीख को शनिवार है, 19 जुलाई को, और दोपहर बाद 3:30 बजे कार्यक्रम है। ये देश भर के लोग आ रहे हैं। जो उनका शेखर सेन जी का सुन रहा है ना, विश्व के अकेले ऐसे आर्टिस्ट हैं ये कि जो सोलो नाट्य करते हैं। कभी स्वामी विवेकानंद की माँ का रोल भी है, पिता का रोल भी है, गुरु का रोल भी है, शिष्य शिष्याओं का रोल भी है। शिकागो
11 सितंबर 1893 की अंग्रेजी में वक्तृता भी है। और जितने प्रकार का काम जन्म से लेकर के उनका शरीर पूर्ण होने तक, यानी 4 जुलाई अभी भी बीता है, 4 जुलाई 1902 तक 2 घंटे में इतना सटीक सहज सरल वर्णन जो छोटा सा बच्चा भी समझ सके, कक्षा 8 में पढ़ने वाला इंटेलेक्चुअल IAS अधिकारी भी समझ लेगा। तो ये अद्भुत है, अलौकिक है, करनाल में पहली बार है। और ऐसे पूरे विश्व में, विश्व की धरती पर 1500 से ज़्यादा शो हो चुके उनके। तो मैं तो मानूंगा कि सौभाग्य मानूंगा। और जेनेसिस के प्रति, जितेंद्र जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ऐसा सोचा कि समाज में स्वामी विवेकानंद का जीवन जाए और दिव्य प्रेम सेवा मिशन से लोग सोचे, जुड़ें, ठीक लगे जरूर जुड़ें। हम अपनी बात तो कहेंगे सबके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये निर्णय अगर जेनेसिस क्लासेस की तरफ से लिया गया है तो बच्चों के फ्यूचर के लिए हमेशा से जेनेसिस क्लासेस एक अहम भूमिका समाज में निभाता है। तो अगर आजकल हम शहर की बात करें या देश के कोने कोने की बात करें तो लगातार जो माहौल चल रहा है, वो जो सोसाइटी में जो आजकल चल रहा है, वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड कर देता है हर किसी परिवार को, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे कोई नौजवान है। तो मुझे लगता है कि राइट टाइम है इस शो को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमारी जो सोच है कि व्यक्ति अपने को यूनिट मान लिया, अलग यूनिट नहीं। क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पंच तत्व है। ये पंच तत्व कहाँ से मिला? इसी सृष्टि से मिला। बिल्कुल। यानी हम सृष्टि के हिस्से हैं, अलग नहीं हैं। जिन लोगों ने इस सृष्टि से, प्रकृति से, पर्यावरण, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था से अलग मान लिया, ऐसे लोग आत्महत्या करते। इसलिए इस समय पर स्वामी विवेकानंद का जीवन, संघर्ष का जीवन, ऐसा तो अमेरिका का जीवन देखिए, जो व्यक्ति क्या सीवर लाइन की पाइप में बर्फ में सोना पड़ा जिस व्यक्ति बिल्कुल, और जहाँ पर उनका पासपोर्ट और सारा सब कुछ खो गया हो, पैसे हो ना जेब में, और बाल्यकाल से कितना संघर्ष, ऐसा सोच नहीं सकते। इसलिए भारत के नौजवान को इनसे अधिक प्रेरक व्यक्तित्व तो कोई नहीं हो सकता। और प्रेरणा की माने ऊर्जा, हर बात में सकारात्मकता देखना, सहजता देखना, और उस सकारात्मक उस बात को स्वीकार करके फिर आगे बढ़ना। ये घटना तो होने वाली मान लीजिए, लेकिन जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर जी कई बार 0 पर आउट हुए हैं जी, क्या हम क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे? ठीक, या ऐसे कई लोग होता है कि माने आज मेरी ट्रेन छोड़ गई, मैं क्या कर ट्रेन में चलना छोड़ देंगे? आज हवाई जहाज अहमदाबाद से इंग्लैंड जाने हवाई जहाज क्रैश हो, क्या हम हवाई जहाज छोड़ देंगे? नहीं, ये घटनाएं होती हैं, हो सकती हैं संभव, लेकिन हम छोड़ नहीं देंगे। संघर्ष करेंगे। और देखिए, संघर्ष के लिए व्यक्ति को धैर्य चाहिए, साधना चाहिए। और सोचिए, हम अलग नहीं है, मेरी माँ भी है, मेरे पिता, मेरी बहन भी है, मेरे पिता, दादा, दादी, नाना नहीं, मेरा समाज है, परिकर है। मेरे इस गलत कदम से कितने लोग प्रभावित होंगे, ये नहीं सोचा। इसलिए दूसरे के दुख से दुखी हो करके आप कुछ करिए, उसके लिए करिए। अपना दुख अपने आप भूल जाता है। अनेक बार देखते हो कि मैंने पढ़ा है, किसी को लग रहा था कि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, स्केचर जूते सब पहने हैं। थोड़ी देर बाद रोड पर निकला, एक व्यक्ति के पास पैर नहीं थे दोनों, तब लेकर चलो भगवान ने मुझे पैर तो दिए हैं। इसलिए जो मिला है, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि जिस लायक हम थे, उससे बहुत गुना ज़्यादा भगवान ने हमको दिया, बहुत ज़्यादा। यहाँ शिकायत का अवसर ही नहीं, भगवान ने इतना दे दिया, करें क्या इसका? इसलिए शिकायत जो करते कि मैं तो इस योग्य था, तो आपने अपना आकलन तो आप खुद कर रहे हो। इस ब्रह्मांड की सृष्टि की व्यवस्था को आकलन करने दीजिए ना, समाज को आकलन करने दीजिए। आपने अपने परीक्षक खुद ही बन गए, अपना मूल्यांकन आप खुद ही कर रहे हैं। नहीं भाई, तो क्या कहना चाहेंगे, किस अकॉर्डिंग उस कार्यक्रम में आमजन भी आ सकता है, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती है पब्लिक? एक जेनेसिस की ओर से आमंत्रण पत्र छपा है जी। तो चूंकि हम चाहते हैं समाज का जो वर्ग इस बात को समझ सके जी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन को भावनात्मक लगाव के साथ में हमने शब्द प्रयोग किया पहले, संवेदनशील समाज संवेदना रखता हो हिंदुत्व के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, भारत माता के प्रति,
गरीब के प्रति, ज़रूरतमंद के प्रति, कुष्ठ रोगी के प्रति, ऐसे लोगों को सभी लोग करनाल और आसपास के नगर जो भी हैं, कैथल होगा, पानीपत होगा, शामली होगा, आपका कुरुक्षेत्र है, या आपका दिल्ली है, और इधर चंडीगढ़ है, पंचकुला है, सब जगह हम निमंत्रण भेज रहे हैं। उस अपने संसाधन समर्पित करने का भाव रखने वाले समाज को हमने आमंत्रित किया है और व्यक्तिगत मिल रहे हैं, उनकी मीटिंग, बैठक, सम्मेलन, सेमिनार जगह जगह कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में आने का उत्साह है। और हम ऐसे सभी लोगों को, करनाल के सभी लोगों को आमंत्रित करते, निवेदन करते, आमंत्रण पत्र उनको फ़ोन पर संपर्क करके हम उपलब्ध कराएंगे। 19 तारीख को शनिवार को हेरिटेज लॉन जो यहाँ पर सेक्टर 5 में है, 3:30 बजे कार्यक्रम में देश भर के लोग आ रहे हैं। स्वागत है सबका, यहाँ भी आए, कार्यक्रम देखें। फिर इसके बाद हरिद्वार में जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा कार्य हैं, सेवा प्रकल्प, सेवा गतिविधियाँ, उनको देखें। ठीक लगता है तो भावनात्मक जुड़ें और हमको आशीर्वाद दें। उन्हीं सबके आशीर्वाद से हम नए लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। हर ज़रूरतमंद तक दिव्य प्रेम सेवा मिशन अपने सेवा कार्य, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, संस्कार का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, या जितने प्रकार के सेवा के सेक्टर हैं, चाहे समग्र हिमालय में जाने वाले तीर्थ यात्रियों की चिकित्सा का क्षेत्र हो, ऐसे सब क्षेत्र में हम काम करेंगे, कर रहे हैं। ज्यों संवेदनशील हम समाज हमारे साथ जुड़ेगा, उसी आधार पर हम सेवा क्षेत्र में कदम बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस समय को आपने जरूर आज ही रिमाइंडर लगाना है, बिल्कुल भी मिस ना होने दें, क्योंकि ये जो चीजें सोसाइटी में चल रही हैं उसके लिए ये एक अच्छा कार्यक्रम जो इनिशिएट है जेनेसिस क्लासेस ने लिया है। जितेंद्र अहलावत जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक अच्छा कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है और जेनेसिस क्लासेस पार्ट है और आपने पूरा इनिशिएट लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो जीवन ना बच्चों के लिए है, बच्चों के उत्थान के लिए जी। अब यहाँ डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि साथ साथ अच्छे इंसान भी बने। बिल्कुल। अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छे व्यक्तित्व को पढ़ना जरूरी है। हमारे देश में तो खजाना है ऐसे व्यक्तित्व का। जैसे अब जो प्रोग्राम हो रहा है 19 जुलाई को 3:30 बजे हेरिटेज लोन में, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर हो रहा है जी। और स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर सैकड़ों किताबें हैं। इस अभियान के दौरान हम कुछ लोगों से मिले, तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है राधेश्याम चोयल से मिले, तो हम बता रहे थे विवेकानंद जी के बारे में, एक प्रोग्राम है, तो उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, लेकिन एक ही स्टेटमेंट ने स्वामी विवेकानंद जी के मेरा जीवन चेंज कर दिया। उसमें बताया था कि भाई हमारे जो माता पिता हैं उनके चरणों में स्वर्ग है। मतलब इतनी बात ही मेरे दिमाग में हिट कर गई एट द एज जब यंग थे वो। तो कह रहे बस मैंने ये प्रण कर लिया कि मैं जो मेरे माँ बाप कहेंगे मैं उस बात को मानूंगा। इतनी सी बात, उस एक बात ने इतना बढ़िया रिजल्ट उनके जीवन में आया कि आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सफल बिजनेसमैन हैं। ऐसे इस अभियान में जो हम घर घर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और बता रहे हैं कि प्रोग्राम हो रहा है, हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बता रहे हैं। इस बीच में कई सारे लोगों से ऐसी मुलाकात हुई कि जिन्होंने जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ के जिनके जीवन में बहुत चेंज आया। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम बच्चों को भी दिखाना चाह रहे थे पर स्पेस इतना नहीं है, लेकिन हम जो अध्यापक हैं, स्कूलों के अध्यापक हैं, बिजनेसमैन हैं और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, शामली आ रहे हैं काफ़ी लोग, और इससे ये मील का पत्थर साबित होगा ये प्रोग्राम। बहुत सारे लोगों का जीवन चेंज होगा। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं जी, क्योंकि एंट्री प्रवेशिका से ही प्रवेश है, तो वो जेनेसिस के सारे सेंटर्स में मिलेंगे। द जेनेसिस स्कूल है सेक्टर 8, उसके अंदर भी जाकर ले सकते हैं, करनाल इंटरनेशनल स्कूल। और जेनेसिस का सेक्टर 6 में जो ब्रांच है, पानीपत ब्रांच है, कुरुक्षेत्र ब्रांच है, शामली है, कैथल, यहाँ पर इनके एंट्री पास मिल सकते हैं। एंट्री पास के द्वारा ही है। तो इसी के साथ ही एंट्री पासेस आपको कहाँ से मिलेंगे, एक एक वेन्यू आपको बता दिया गया है। नजदीकी जो भी वेन्यू लगता है कि एक बार मैं खुद चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को आप जरूर अटेंड करें, ताकि जिंदगी में जो भी बदलाव चाहिए हैं इससे कार्यक्रम को अटेंड करें, आपके जिंदगी की कई दुविधाएं जो है खत्म हो जाएंगी। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल